नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार में आपके साथ मनीष गोदार। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस ओबीसी विभाग के चेयरमैन हर्षा यादव एवं ऑल इंडिया कांग्रेस से ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय समन्वयक राजेंद्र सेन के साथ सैकड़ों ओबीसी पदाधिकारी एवं जाबाज कांग्रेस जन पीसीसी मुख्यालय पर पहुंचकर राहुल गांधी की संसद से सड़क तक लड़ाई के परिणाम के अंदर सरकार मजबूत होकर जातिगत जनगणना की घोषणा का विजय जश्न ढोल बजाकर मिठाइयां बांटकर व एक दूसरे को मिठाई खिलाकर राहुल गांधी का हृदय से आभार जताया। इसमें ओबीसी विभाग के चेयरमैन हर्षा यादव ने कहा कि देश में सामाजिक न्याय से वंचितों की भागीदारी और उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए जाति जनगणना जरूरी थी। राष्ट्रीय संयोजक राजेंद्र सेन ने बताया कि जाति जनगणना न्याय दिलाएगी एवं कांग्रेस 50% आरक्षण की दीवार हटाएगी। जाति जनगणना का निर्णय राहुल गांधी के न्याय संकल्प की देश में गूंज और कांग्रेस की नीति की जीत है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की दूरदृष्टि और न्याय के संकल्प ने आज देश के 2/3 वंचित आबादी की तरक्की के लिए न्याय की नींव रखी है। आखिरकार केंद्र की मोदी सरकार को राहुल गांधी की जाति जनगणना की बात माननी पड़ी। पीसीसी प्रवक्ता आरसी चौधरी एवं महासचिव जसवंत गुजर, ओबीसी विभाग के स्टेट कोऑर्डिनेटर भंवर लाल बिश्नोई आदि ने केंद्र सरकार द्वारा जाति जनगणना का निर्णय करने की घोषणा का स्वागत किया है। बहुत बड़ा बदलाव देश में आने वाला है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी सेवा। ये मुहिम की जातिगत जनगणना की घोषणा जो कल हुई है, इसमें ओबीसी जाति की ताकत और राहुल गांधी जी का संघर्ष जीत में आया है और राहुल गांधी जी इस ओबीसी के सारथी बने और उन्होंने संसद से सड़क तक ओबीसी की लड़ाई लड़ी, जातिगत जनगणना की बात करी और जातिगत जनगणना उन्होंने संसद को मना के उन्होंने ये संसद में भाषण दिया था कि इसी संसद में इसी सत्र में मैं जातिगत जनगणना करा कर रहूँगा। ये राहुल गांधी जी के शब्द थे और राहुल गांधी जी के साथ ओबीसी के लोग कंधे से कंधा मिलाकर साथ रहे और ये लड़ाई लंबी लड़ी। कई सालों से लड़ाई चली जा रही है जातिगत जनगणना की, लेकिन लोगों में भ्रम था कि जातिगत जनगणना से जातियां बंटने का काम होगा, उनको नुकसान होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता है कि पूरे देश में अमीर आदमी इनकम टैक्स के रूप में टैक्स देता है और गरीब आदमी जीएसटी के रूप में, चाहे वो अनाज खरीदता हो, चाहे आटा खरीदता हो, चाहे गेहूँ खरीदता हो, चाहे दाल खरीदता हो, जीएसटी के रूप में टैक्स देता है। तो पूरा वर्ग, इस देश का पूरा वर्ग टैक्स में के रूप में गवर्नमेंट को पैसा देता है और गवर्नमेंट उस पैसे से देश का विकास करती है। तो राहुल गांधी जी की विचारधारा आई कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात होनी चाहिए, क्योंकि इस देश के विकास में जब सभी ने टैक्स दिया है, सभी ने इस विकास में पैसा लगाया है, तो उनको उस विकास की हिस्सेदारी नहीं मिलती। निश्चित रूप से ओबीसी की जो छोटी छोटी जातियां विभिन्न दलों में भटक गई थी, वो एकजुट होकर इस जातिगत जनगणना के लिए राहुल गांधी जी हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, एकजुट होकर इस बार निश्चित रूप से केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। नहीं, फायदा सबको है। जातिगत जनगणना, बताऊँ, जातिगत जनगणना से किसी भी जाति को नुकसान नहीं, क्योंकि उसकी संख्या आ जाएगी, संख्या के हिसाब से उसका विकास होगा और संख्या के हिसाब से उसको हिस्सेदारी मिलेगी, चाहे राजनीति में हो, चाहे समाज में हो और चाहे संगठन। ठीक है सर।